संगीत प्रेमी ध्यान दे। अब ये जो सॉन्ग मैं बजा रहा हूँ, जाने कहाँ गए वो दिन, ये ए शार्प मध्य स्वर, मंद्र स्वर से है, मंद्र सप्तक से ए शार्प स्केल। अब यहाँ से इस सॉन्ग को मुकेश जी ने गाया है, ओरिजिनल ये पिच है, ओरिजिनल पिच मुकेश जी का। अच्छा, अब यहाँ से हमें ये सॉन्ग को बजाना है, प्ले करना है। तो पहले अब ये प्ले करने के लिए पहले क्या करना है, ध्यान दें। इस बटन से आपको 10 थाट आने चाहिए, बिलावल से लेके तोड़ी तक। बिलावल, खमाज, काफी, आशावरी, भैरवी, भैरव, कल्याण, मारवा, तोड़ी, पूर्वी, यहाँ से। तो अब यहाँ से हम पहले क्या करते हैं, काफ़ी थाट समझते हैं। अब काफ़ी थाट में हमें क्या करना है, मंद्र में आना है, मध्य में आना है और तार में जाना है। तो देखिए तीनों सप्तक में हमें काफ़ी थाट बजाने हैं। सा नी धा प म प ध नी सा। सिर्फ आपको समझना है, सीखना नहीं है। सा रे गा ये सिर्फ आपको समझना है, क्योंकि मेन संगीत में समझना जरूरी है। अच्छा, अब हमने समझो काफी थाट बजाया, अब काफी थाट समझो हमें एक बार और देख ले। पैटर्न हो गया। अब काफ़ी थाट से में से हम राग लेंगे। तो राग, हालांकि राग गाने जितने भी हैं फिल्मी सॉन्ग, राग के चक्कर में नहीं जाना चाहिए। राग सीखने से गाने बजाने नहीं आते हैं, लेकिन हम राग समझते हैं। अब समझो हम एक राग आडो जाति का राग लेते हैं, शिवरंजनी। अच्छा, अब शिवरंजनी राग को तीनों सप्तक में होने चाहिए, काफी थाट इस स्केल से तीनों सप्तक में राग के पैटर्न होने चाहिए। तो देखें पहले, सा धा प ध सा रे गा प ध सा रे गा प, यहाँ तक। ये हो गया। अभी राग के पैटर्न हो गए, समझो। पहले थाट के विषय में समझे कि थाट आने चाहिए पहले हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे, मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट पे पहले 10, हर बटन पे जितने भी काली सफ़ेद दिख रहे हैं सभी पे 10 थाट आने चाहिए। और एक थाट, कोई किसी भी बटन से अगर हम थाट सीखते हैं तो उस बटन से हमें तीनों सप्तक के विषय में पता होना चाहिए, तब तो आपको संगीत में कामयाबी मिलेगी। अगर आपको थाट स्केल पे नहीं बजाने आता है, सिर्फ काली एक सी शार्प पे बजाने आता है, तो संगीत आपको नहीं आएगा। जब तक आप जितने काली सफ़ेद देख रहे हैं सभी पे आपको आने चाहिए। अगर मैं कह दूँ यहाँ से आप पूर्वी थाट बजा दो, मारवा बजा दो, तोड़ी बजा दो या कोई भी थाट, तो आपको यहाँ से आना चाहिए। मंद्र, मध्य, तार, यहाँ से यहाँ, मतलब कोई भी। अच्छा, अब थाट के विषय में समझे कि आना चाहिए। उसके बाद राग के पैटर्न। अच्छा, अब राग के पैटर्न तो हमने बजा दिया। अब इस राग को फील करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, वोकलिस्ट, ताकि आप राग को आलापी कर सकें।
गला आपका सुर में होना चाहिए। हारमोनियम का सुर और आपका गले का सुर दोनों सेम होने चाहिए। तो उसके लिए हमें ओकल साधना, ओकलिस्ट बनना पड़ेगा। तो एक अलग विषय है वो। तो चलें, अभी आपने शिवरंजनी के पैटर्न समझे? ये हो गया शिवरंजनी के पैटर्न। चलो, थाट हो गया, राग हो गया। अब इसके विषय में समझ लिए। अब गाने के विषय में आते हैं। अब समझो हम इस यहाँ से गाने लेते हैं। तो एक जब आप ये सीखेंगे तब गाने बजा लेंगे, और एक जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो बजा सकते हैं। उन्हें सुर का ज्ञान होता है, उन्हें सरगम या थाट वगैरह से कुछ लेना देना नहीं होता। तो मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, तो वो यहाँ से नहीं गा सकते। वो गाएंगे तो यहाँ से गाएंगे, क्या यहाँ से गाएंगे, ऊपर के स्केल से। अच्छा, अब ये सत्य संगीत है, ये शिक्षित संगीत है, और ये अशिक्षित संगीत ऊपर का। इस संगीत का कोई मतलब वो नहीं होता है ये, और इस संगीत का बहुत वो होता है। अच्छा, अब गाने के बोल लेते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे। ये गायकी का अंदाज हो गया। अब इसको धुन में लेते हैं। फिर वही जो दूसरी लाइन इसकी है, चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मुखड़े की बोल हो गई। अब जितने हम इस जब हारमोनियम की आवाज़ और मेरे गले की आवाज़ जब दोनों सेम होगी, और जब हम अच्छे वोकलिस्ट होंगे, संगीत की भाषा आएगी, और थाट तो हमें समझो, थाट भी पता है, तब इस गाने को हम अच्छी तरह धुन में बजा सकते हैं। मन में गाएंगे और ओरिजिनल अच्छी धुन में हम बजाएंगे। जैसे देखें, होगा। अब इसका जो अंतरे का बोल है थोड़ा वो देख लेते हैं। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने मेरे कदम। तो जितने ही अच्छे से गाएंगे, शब्दों का अच्छा से उच्चारण करेंगे, उतनी ही यहाँ सुर की उत्पत्ति होगी, अच्छी कर्ण प्रिय बजेगा। देखिए, मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने मुझको जाती हुई बहार में।
सीखना फिर ये, तो इसमें तरह तरह से मतलब कई चीज़ें सीखी जाती हैं। थाट, फिर थाट के माध्यम से फिंगर एक्सरसाइज पूरे हो जाते हैं। बहुत बड़ा विषय है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। एक गुरु किसी के चक्कर में नहीं पड़ता किसको शिक्षा देने का। ये सीखने वाले को क्या करेगा, थोड़ा सरगम बता देगा सी शार्प से, कुछ थाट के विषय में बता देगा, फिर गाने। अब ये गाने यहाँ से बताएगा, जाने कहाँ गए वो दिन, यहाँ से। अच्छा, ओरिजिनल गीत यहाँ से बजा हुआ है, वो यहाँ से बताएगा। तो गुरु तो चलो जानकार है, बजा लेगा, लेकिन सीखने वाला कभी सीख नहीं पाएगा। ये होगा। अच्छा, अब कुछ एक दो गाने और ले लेते हैं। अच्छा, ये सिर्फ मैं आपको वीडियो जो करता हूँ आपको समझाने के लिए। संगीत को समझना है तो प्रैक्टिकल जुड़ के मुझसे समझना पड़ेगा। ये जो मैं गाने बजा रहा हूँ ये सब, ये जब सीखना जब शुरू करता है मुझसे कोई, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं सिखाता हूँ। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। इसका मार्ग और है। यही गाने बजाने के लिए हमें अलग मार्ग पर चलना पड़ता है। देखिए, अब एक गाना लेते हैं। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, देखो, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। अच्छा, इसमें शुरू में आलाप चलता है। फिर उसके बाद गाने के बोल, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये होगा एक सॉन्ग के बोल। अच्छा, अब एक सॉन्ग और ले लेते हैं इसके। अब यहाँ से आपको 10 थाट आनी चाहिए बजाने। अच्छा, ये सॉन्ग ओरिजिनल है इस स्किल से। अच्छा, अब ये इसको हम काली से अगर गाते हैं, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो यहाँ से उतना अच्छा नहीं लगेगा काली एक से। हाँ, एक गायकी के हिसाब से यहाँ से आप गा सकते हैं, गायकी के हिसाब से। तो गायकी के हिसाब से तो आपकी स्केलें मैच होनी चाहिए, हारमोनियम के सुर और आपके गले के सुर, तभी फिर अच्छा बजेगा ये। देखिए, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। ये तो अब ये ओरिजिनल से गाना यहाँ है।
तो यहाँ से जब आप ओरिजिनल गीत सुनेंगे तो यहाँ से जब आप सीखेंगे तब आपको जल्दी आ जाएगा, यहाँ से सीखेंगे तो नहीं आएगा। देखो ये हो गया एक गाना। अब एक और ले लेते हैं। चलते चलते, अब जैसे मैं गायकी कर रहा हूँ वैसे ही आपको हारमोनियम की ही आवाज़ में गाना है। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते। अच्छा, अब ये यहाँ से थाट आएगा आपको। अब देखो मंद्र में भी आया है, फिर तार के साथ तक गया है ये, फिर चलो इस गाने का आगे, लेकिन म्यूजिक गया है, जो म्यूजिक बजता है ना इसमें आगे गया है। ऐसे कुछ म्यूजिक बजता है ये। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलते चलते, सर राह चलते चलते। देखें इसका जो अंतरा है यहाँ से है। जो कहीं गई न मुझको ज़माना कह रहा है, के फसाना के फसाना बन गई है, के फसाना। अच्छा, इसमें से गाने नहीं निकलते इस पेटी से, ये सिर्फ एक सुर है ये। कर्कश लग रहा है। अभी समझो मैंने यहाँ से 12 सुर बजा था, कर्कश लग रहा है। अब इसमें हम 7 सुर बजाते हैं, 12 सुर में से 7 सुर बजाते हैं तो अच्छा लग रहा है, सरगम बन गया ये। अब इसको हम एक इसमें राग में ले लेते हैं। अच्छा, अब पैटर्न बन गया तो अच्छा। अब गाने जो है, अब हमारी उंगलियां चलती हैं, हमारे अंदर वो होती है संगीत, इसमें नहीं होता, इसमें सिर्फ एक पैटर्न है ये। हम जब सीखते हैं तो हमें इसमें दिखाई देता है वो पैटर्न, आपको नहीं दिखाई देगा। आप जब वोकल साधना से जब संगीत की उत्पत्ति करेंगे तब आपको पैटर्न दिखाई देगा, जब आप थाट बजाए रहेंगे और वोकल साधना आपका अच्छे से रहेगा, जब आपके अंदर संगीत की उत्पत्ति हो जाएगी तो इसमें सारा चीज़ दिखाई देने लगेगा। ऐसे काली सफ़ेदी सिर्फ दिखेगा और आप बजाएंगे तो बेसुरे बजेगा, उंगलियां नहीं चलेंगी। ये सब हमारे अंदर से होता है। देखें ये तो अब इतना देखें दोस्तों। थैंक यू।